मोदी को आ रहे हैं जहाँ से कपिल मिश्रा के जरिए से लगवा रहे हैं लड़ाई दंगा फसाद ये वो। अभी यहाँ लगवा दिया लड़ाई, हम लोग को घर से निकलना मुश्किल पड़ गया भाई। ये अपने मामा की बेटी से शादी कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो मामा को पूजनीय माना जाता है। भाई साहब इतनी दहशत हो गई कि घर से बाहर नहीं निकलना मुश्किल पड़ गया। कोई इनकी बहू बेटियाँ आप करकटुमा कोर्ट में जाओ खुद कंप्लेन करती हैं। एक ही बहू से ससुर भी लगा हुआ है, जेठ भी, देवर भी, भाई भी सारे। फिर हमारे हिंदुओं में तो ऐसा नहीं चलता। जिसका कोई पता नहीं। 70 साल में जितना देश में कर्ज नहीं हुआ उतनी 8 साल में कर्ज हो गए। मुसलमानों ने बच्चे जो कॉलेजेस हैं उनके पास में ऐसी दवाइयाँ डालें कि बच्चे इम्पोर्टेंट हो जाए। हमारी नस्ल ये नाश करना चाह रहे हैं। ये आइडियाज़ किसके आ रहे हैं? इनके ही है, हमारे आइडिया तो नहीं है। लेकिन आज जो बात वो नहीं है। बात देखो, कोई भी बात हो पहले सोचो समझो, जो आपको समझ में आए वो बोलो, जो मुझे समझ में आए वो मैं बोलूँगा। अगर ऐसी बेगलत आपके बारे हम क्यों बोले या आप मेरे बारे क्यों बोले, है ना? बात जायज़ क्या है, आज जो है हिंदुस्तान में जो चीज़ चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए। एक दूसरे को बांटने वाले आप और हम नहीं है, ये राजनीतिक के लोग बना रहे हैं। यहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ कम से कम 25 मुस्लिम भाई रहते हैं। हम लोग अच्छे से रह रहे। एक सेकंड। हमारे दिल में नहीं, फिर ये करा कौन रहे हैं? तो मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत है देश में, कहाँ है? ये तो हमें और आपको समझना पड़ेगा ना ये चीज़। बंदा तो है नफरत फैलाने वाला, वही बंदा तो है। कौन बंदा? जो सरेआम बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। क्यों करवा रहा है भाई? मोदी करवा रहे हैं ना, तो फिर बात खत्म हो गई। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मोदी करवा रहे हैं, मोदी करवा रहे हैं जहाँ से कपिल मिश्रा के जरिए से लगवा रहे हैं लड़ाई दंगा फसाद ये वो। अभी यहाँ लगवा दिया लड़ाई, हम लोग को घर से निकलना मुश्किल पड़ गया भाई। 7 दिन 8 दिन हो रहा खाना भी नहीं खाए, बच्चों को लेकर 6 दिन के बच्चा पैदा हुआ। जब हम घर पे निकले बच्चे इधर रो रहे हैं। अब अगर हम घर से बाहर निकले इधर से आवाज़ आ रही है भागो भागो भागो, उधर से आ रही है। तो ये क्या है भाई ज़िंदगी में? मेरी 37 साल उम्र है भाई साहब, लग नहीं रहा है मैं। अब मगर ऐसा हो गया कि 37 साल की उम्र पहली ज़िंदगी में देखा ऐसी लड़ाई हुई। जो मेरी शादी कराई थी चंद्र प्रकाश ने, मेरी शादी कराई थी एक हिंदू, मेरा दोस्त बहुत दोस्त था। और उसके बीच में जब इतनी मोहब्बत थी हमारी, मेरी शादी कराई, मेरी बीवी को पसंदीदा उनकी चीज़ से हमें खुशी खुशहाल शादी की। और आज उसके दिल में मोहब्बत नहीं, वो कह रहे हैं कि यार पता नहीं वो बदल गए हैं, उसके वो तो मुसलमान है मैं हिंदू। क्या है यार ये? जब मैं नहीं मानता इन चीज़ को तो तुम क्यों मानोगे? तुम्हारे लिए उस वक्त भी मोहब्बत है और आज भी मोहब्बत है। जब इसके लड़के की शादी हुई तो मैंने 1 लाख रुपये भेज दिया। कोई बुराई किया क्या? मोहब्बत थी तभी तो दिया। उन्होंने भी तो मोहब्बत में शादी करवाई होगी तुम्हारी। अभी तो फिर ये बीच में क्यों कराया कोई? मोहब्बत थी, लेकिन लव जिहाद ही सुनने में आता है। लव शंकर या लव ऐसा तो कोई सुनने में नहीं आता। लव जिहाद सुनने में क्यों आ रहा है? अब ये हमारे देश की बात है। मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में हिंदू कितना सुरक्षित है। इंडिया में हर कॉलोनी में हर नुक्कड़ में आपको मुस्लिम समाज मिलेगा। क्या पाकिस्तान में हिंदू इतना फ्रीली रह सकता है? हमारा तो हमारे रिसोर्सेज है इतने कम हो रहे हैं। हर किसी को इंडिया आना है, क्यों आना है? अब गुड़गांव के पास ये सारे आए, अब तक बैठे हुए, क्यों आना है? वोट पॉलिटिक्स एक हद तक सही लगता है जब हमारे ही पेट में लात मरने लग जाए। एक जब देश आज़ाद हुआ तब कितनी पॉपुलेशन थी, अब कितनी आ गई। और इतने केस सारे लव जिहाद के, कोई और केस तो आया नहीं। कोई लव शंकर का आया हो, कोई लव हनुमान का आया हो, सब सिर्फ लव जिहाद ही क्यों आ रहा है? अब हमें है ना, अब ये देखो यहाँ पे आके समाज में गंदगी फैलाते हैं, 4 बीवियाँ रखते हैं। हमारा समाज गंदा हो रहा है ना। इनके और हमारे अंदर सामाजिक भी और रिलीजियसली बहुत डिफरेंस है। ये अपने मामा की बेटी से शादी कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो मामा को पूजनीय माना जाता है। तो ये हमारे समाज में ही गलत हो रहा है। इनकी बहू बेटियाँ नहीं रुको, इनकी बहू बेटियाँ आप करकटुमा कोर्ट में जाओ खुद कंप्लेन करती हैं। एक ही बहू से ससुर भी लगा हुआ है, जेठ भी, देवर भी, भाई भी सारे। फिर हमारे हिंदुओं में तो ऐसा नहीं चलता। फिर तो इसलिए अब हमारी रक्षा की बात आई है। अब क्षमता नहीं है। बिल्कुल, हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अंजलि चौहान। चौहान साहब, ये बताइए अब आपको सरकार जो है रही मोदी जी की, कैसी रही है सरकार? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं नफरत फैल गई है, और नफरत को छोड़िए भारत को आप एक बात बताओ, अभी द्वारका में मस्जिद बन रहा है, अब ये गुड़गांव चले गए, किस लिए? पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं लार्ज स्केल पे, कितने हज हाउस हैं, कितनों को डोनेशन मिल रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, कितने मंदिरों को मिल रही है किसी को? फिर और इनके आप रूल देखो, ये मस्जिदों में सबको सिखाते हैं बुला बुला के, ऐसे वो करना है वैसे करना है। ये बचपन से ही सीखते हैं। हम तो नहीं, हम मांस मच्छी नहीं खाते, हमारे धर्म में है ये। हमारा दिल ही ऐसा है, हम किसी को नहीं। अब आप देखो कितने वीडियोस आए हैं खाने में थूक थूक के खिला रहे हैं। किसी हिंदू का वीडियो क्यों नहीं आया? नफरत तो इनके अंदर शुरू से है ना। हमारे अंदर तो किसी में नफरत नहीं है। हम तो सबको अपना भाई मानते हैं, हम तो सबको प्यार करते हैं। फिर हम तो थूक के खाना नहीं खिला रहे, क्यों खिलाते? इन्होंने, मुसलमानों ने बच्चे जो कॉलेजेस हैं उनके पास में ऐसी दवाइयाँ डालें कि बच्चे इम्पोर्टेंट हो जाए। हमारी नस्ल ये नाश करना चाह रहे हैं। ये आइडियाज़ किसके आ रहे हैं? इनके ही है, हमारे आइडिया तो नहीं है। कभी आपने किसी वीडियो में देखा हो, दूर तक देखा हो? हम हिंदू तो कभी ऐसा नहीं करता।
हिंदू तो अपने घर में भी बर्तन मांज के धो के खिलाएगा, कोई कोई सामने वाला भी आ जाए। हम तो बोलते हैं जो हमारे घर आए भगवान है वो। ये तो हमारे देश में आए, हम तो इनको भगवान वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो मेहमान अतिथि देवो भव। बस तो क्या लगता है अब 2024 की तैयारियां कहीं ना कहीं हैं? बहुत शानदार। तो अब लग रहा है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे या प्रधानमंत्री का चेहरा देश के लिए बन पाएंगे राहुल गांधी? वो थोड़ा हल्का है, नहीं थोड़ा हल्का है ये क्वेश्चन, हल्का है, आपका क्वेश्चन बदलना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चाहता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के सहारे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के सामने खड़ा किया जाए। अब राहुल भी तो इनके कंधों पे इन्हीं को तो बोझ दे रहा है बड़ी बड़ी। अगर राहुल को इंडिया में पीएम बनना है तो इसको हिंदू समाज में कुछ करना पड़ेगा। उसका अब अभी जो प्रेसिडेंट है उनका यूथ का सब ये इन्हीं को कर रहा है ना। अब आप देखो एमसीडी इलेक्शन हुए थे, केजरीवाल ने क्या किया, 270 में से 220 सीटें मुसलमानों को दी हैं। मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या पाकिस्तान के एमसीडी इलेक्शन में इतने रिप्रेजेंटेशन थी हिंदूज की? आप 250 में से 220 वोटें मुसलमानों को दे रहे हो। पाकिस्तान में भी ऐसे होता है जब एमसीडी इलेक्शन होते हैं? बताओ आप कितना फिर पाकिस्तानी भेजना चाहिए, क्या कह रहे? केजरीवाल जी को पाकिस्तानी भेजना चाहिए। पाकिस्तान में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देश तो सबका है, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वो पहली बात है। अब अपने रिसोर्स कम पड़ रहे हैं, पानी फ्री बेच रहे हैं। पानी किसका है? केजरीवाल की माँ का है, बाप का है, उसके फूफा है, किसका है? किसका पानी है? हमारा पानी हमें नहीं मिल रहा। जहाँ हम रहते हैं 20-25 साल से कभी पानी बंद नहीं हुआ था, अब पहली बार बंद हुआ है। किस लिए? पानी जो एक स्कैर्स रिसोर्स है, हमारा अपना है, वो देश का है। वो उसके फूफा मामा का थोड़ी जो फ्री में बांट रहा है वो। और किसको बांट रहा है? जो मिडिल क्लास है वो तो टैक्स भी भर रही है, वो मेहनत भी कर रही है। जो बाकी रह रहे झुग्गियों में उनके लिए सब फ्री। वाईफाई फ्री है ताकि रात को फेसबुक में फेक अकाउंट बनाए लड़कियां फंसाएं, इसलिए वाईफाई भी फ्री है। किस लिए फ्री है? क्या करना उनको वाईफाई से? वो कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं वो। और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हम पैसे दे रहे तब भी कुछ नहीं आता। तरफ राहुल गांधी कहते हैं इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लोगों को नफरत में बांट रही है, धर्म के नाम पर बांट देती है। तो राहुल गांधी इस पॉइंट को भूल के और कोई डेवलपमेंट का मोटो लिया है? वो धर्म और उसको भूल जाए, वो कुछ और लाए ना। क्या करेगा वो? शीला दीक्षित ने अच्छी डेवलपमेंट करी थी, पर राहुल के पास कुछ भी नहीं है। वो उसको पप्पू नाम सही दे रखा है। पप्पू को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप बीजेपी का देखो कितने टॉप के लीडर्स हैं, अमित शाह हैं, योगी है। आज यूपी में कितना बदलाव है। और अभी भी देख लो गुड़गांव में इन्होंने सेक्टर 23 में जो लैंड अलॉट किया वो पूरा हिंदू एरिया है। वहाँ पहले 116 जगह पे मुसलमान अपना नमाज़ पढ़ते थे, आज वो जगह 116 से 6 रह गई हैं हमारी एकता की वजह से। सब जगह ऐसा होना चाहिए ना। कितना बड़ा नंबर है, 116 कहाँ, 6 कहाँ। शालीमार बाग में आप देख लो, लॉकडाउन में इन्होंने कितने मकानों पे कब्जा कर लिया। वहाँ अंदर आप जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज ये थोड़ी कोई नमाज है या पानी का गिलास से कहीं भी खड़े होकर पढ़ लोगे आप। एक पूजा की अलग जगह होनी चाहिए, कहीं भी कर लेंगे। दलेगंज में आप देख लो, बीच का मकान खरीद लिया महंगा, 7 का औने पौने दामों में, उसका और भी फ्री में। ऐसे क्यों? ये पॉलिसियाँ क्यों लाते हैं गंदी? भाई हमारे अनुसार के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं। क्यों लगता है आपको ठीक नहीं है? हर चीज़ के देखो, हर कारोबार नहीं है। पहले हमारे पास 52 जने काम कर रहे थे, अब 20 जनों को काम देना मुश्किल पड़ गया है। और हर चीज़ की रेट बढ़ गई, जैसे गैस सिलेंडर की रेट बढ़ गई, कारोबार ठप हो गए, वो सारी चीज़ परेशानी है। कुल मिला के ये सरकार हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्यों अच्छा नहीं लगा? कारोबार नहीं है। अच्छा बताइए। घर पे बैठने वालों के लिए कारोबार नहीं है, वहाँ की तो बहुत कारोबार है। हाँ बिजनेस है भाई, मेरे लिए कौन से कारोबार नहीं है? जब मेरा बिजनेस ठप हो गया तो मैं तो कहूँगा कारोबार नहीं है। क्या करते थे आप? मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है, टसल वसल वगैरह सब कुछ बनता है। हाँ 52 जने काम कर रहे थे, आज 20 जनों को काम देना मुश्किल पड़ गया। मैं तो कहूँगा बेकार है। और बताओ। अच्छा, सिलेंडर आपके हिसाब से फ्री में बंटना चाहिए, यही कहना चाह रहा है? कम मत होना है, फ्री में बैठना चाहिए। ऐसा भी तो नहीं है फिर ऐसा भी तो नहीं है कि देश की जनसंख्या इतनी है, जब सिलेंडर घर घर जाएगा तो यार महंगा तो होएगा ही ना। कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया इसलिए सरकार सही नहीं है। एक चीज़ को देख के सरकार सही नहीं है और बाकी उनके एक सेकंड और चीज़ काम सही नहीं लगते आपको सरकार के? बिल्कुल नहीं सही लग रहा है मुझे। एक सेकंड, दुनिया में इतना सर झुका के हिंदू भाई रह रहे, अपन तो एक मुसलमान मत करो भाई, क्यों? देखो मेरी बात सुनो, हिंदू मुसलमान बीच में मत ले आओ। मुसलमान की बात नहीं देखो, मैं नहीं कर कह रहा हूँ, मेरी बात जो इंडिया के बाहर मेरी बात सुनो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उन भाइयों से जान के मैं आपसे बोल रहा हूँ, उनसे जान के आप पूछो वो कैसे रह रहे हैं। आज सर उठा के जी रहे हैं। अरे नहीं यार, अंग्रेजों के और क्या, कौन से सर उठा के जी रहे हैं? सब परेशानी है।
कौन सी चीज में अच्छा लग रहा है आपको? और कौन सा अच्छा काम किया है? दुनिया में उनको जिसका कोई पता नहीं। 70 साल में जितना देश में कर्ज नहीं हुआ उतनी 8 साल में कर्ज हो गए। बिल्कुल, जितनी 70 साल में नहीं हुआ उतनी 8 साल में हो गए। मैंने कह रहा हूँ बात यहाँ हिंदू मुसलमान मत लेना, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात यह है कि हम हिंदू के बीच में काम करें। वो मुझसे अच्छी पेश आ रही है, मैं उसे कैसे गलत कर सकता हूँ? मैं उसको नहीं गलत कह राहुल सकता। गांधी तो कह रहे हैं नफरत है, हिंदू मुसलमान में बट गया देश। मेरे लिए तो अच्छा है भाई। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ कि 10 बट गया है या टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पता नहीं क्या हो गया या जोड़ रहा है, मगर ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ जितने भी काम कर रहा है, जितने भी काम कर रहे हैं वहाँ पे 3500 लोग हैं, उसमें से एक मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मेरे लिए वो अच्छा है तो मैं तो उससे अच्छा ही कहूँगा। मैं तो बांट नहीं रहा हूँ। जब मेरे लिए अच्छा है भाई, आप मेरे लिए अच्छा हो तो मैं तो आपको अच्छा ही कहूँगा। क्या लगता है आपको देश में नफरत है कहीं? नफरत तो है भाई। तो आप कह रहे हैं मेरे लिए हिंदू बढ़िया है, फिर मेरे लिए नफरत अच्छा है, लेकिन अभी हमारे थोड़े दिन 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले की बात है। खजूरी के रहने वाला हूँ मैं जो है कच्ची खजूरी के रहने वाला हूँ। भाई साहब इतनी दहशत हो गई कि घर से बाहर नहीं निकलना मुश्किल पड़ गया।